हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। पाकिस्तान अफगानिस्तान जो दोनों कंट्रीज हैं, इन दोनों के रिलेशन बहुत ज़्यादा टेंस चल रहे हैं और वॉर लाइक सिचुएशन लगभग मतलब हो चुकी है क्रिएट, है ना। जो अफगानिस्तान है वो कह रहा है कि हम आपका केपी के जो प्रोविंस है वो कब्जा लेंगे। पाकिस्तान कह रहा है हम बखान कॉरिडोर कब्जा लेंगे। पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स कर रहा है एंड ये भी क्या कर रहे हैं, बॉम्बिंग कर रहे हैं इधर आके। तो टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं ये रिलेशन, ठीक है। जबकि उम्मीद ऐसी लगाई जा रही थी जब तालिबान पावर में आया था कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन है वो अब ऑल टाइम हाई पे होंगे, ऑल टाइम पीक पे होंगे। दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज कॉपरेशन मेंटेन करके रखेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो ये वॉर लाइक सिचुएशन है। इसकी जो शुरुआत है वो पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी अफगानिस्तान के ऊपर, जिसमें मार दिया था 46 लोगों को, 46 है ना, 46 लोगों को मार दिया था। और ये 46 लोग कौन थे? इनोसेंट, इनोसेंट वुमेन्स थी, ठीक है, और चाइल्ड थे, ठीक है। और पाकिस्तान ने क्या क्लेम किया? आतंकवादियों को मार के आ रहे हैं, ठीक है। अब जो अफगानिस्तान को अभी रूल कर रहे हैं तालिबान, ठीक है, उन्होंने प्रूफ दिए कि देखो आप बच्चों को मार के गए हो, ठीक है। बट पूरी दुनिया में किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि अब तालिबान की रेपुटेशन ऐसी है ना। तो कोई सुनता नहीं है उनकी बात, है ना। तो उन्होंने भी क्या किया, रिटेलिएशन। उन्होंने कहा भाई हम तो अब आप लिस्ट से लेने वाले रह जाए, मतलब रिवेंज लेंगे क्लियर वाला, ठीक है। तो उनकी भी बॉम्बिंग जारी है। बट ऐसे में इंडिया की तरफ से एक न्यूज आई है, और मतलब अफगानिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज है ये, ठीक है। बट पाकिस्तान के लिए उतनी ही बुरी न्यूज है, ठीक है। अब इंडिया ने खुल के ये बोला है कि भाई पाकिस्तान ब्लेमिंग तालिबान फॉर इट्स ओन फेलियर्स। इंडिया रिएक्ट टू एयर स्ट्राइक ऑन अफगानिस्तान। कंडेम किया इंडिया ने कि भाई आपने जो एयर स्ट्राइक की है ना, बिल्कुल गलत किया है, ठीक है। औरतों बच्चों को, निर्दोष औरतों बच्चों को मार दिया। और आप क्या कर रहे हो, अपनी फेलियर्स का जो क्रेडिट है वो किसके ऊपर डाल रहे हो? अफगानिस्तान के ऊपर डाल रहे हो। तो आप अपने नेबर्स के ऊपर जो है ना अपनी फेलियर्स का क्रेडिट है वो डालना बंद करो कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। हमारे यहाँ आतंकवादी घुसाए, है ना, अफगानिस्तान मतलब रिस्पॉन्सिबल है। तो ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। दैट इज वाई ये कंट्री है ना खत्म होने के कगार पे, बिकॉज है ना ये अपनी गलतियों का इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, कभी भी अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते। ये हमेशा क्या खेलते रहते हैं? ब्लेम गेम्स खेलते रहते हैं, ठीक है ना। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक का रीजन क्या था? एयर स्ट्राइक का रीजन ये था कि पाकिस्तान में हो रहे हैं बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है, और सबको पता है वो बॉम्ब ब्लास्ट कौन कर रहा है, ठीक है। बट जब चाइना इनसे आंसर मांगता है ना, क्योंकि चाइनीज जो सिटीजन है उसमें मारे जाते हैं, तो जब चाइना कहता है कि भाई आप इस बॉम्बिंग को रोकिए, ठीक है, अब ये जो ब्लास्ट हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, आपके यहाँ पे हो रहे हैं, और हमारे जो चाइनीज सिटीजन मारे जा रहे हैं, आप इनकी सिक्योरिटी को इंश्योर कीजिए, वरना चाइनीज मिलिट्री भेजेंगे। तो इनका ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की बजाय क्या करते हैं, अफगानिस्तान के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं कि भाई देखो हमारी कोई गलती है नहीं। और अफगानिस्तान क्या करता है ना, अफगानिस्तान जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, है ना, उनको शेल्टर देता है अपने यहाँ पे। और ये आतंकवादी आते हैं पाकिस्तान में, हमला करते हैं और हमला करके अफगानिस्तान में भाग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के एलिगेशन लगाए और इसी बिहाफ पे, इसी रीजन में इन्होंने एक एयर स्ट्राइक कंडक्ट की और 46 लोगों को मार दिया। इनके अकॉर्डिंग ये टेररिस्ट मार के आए थे, है ना। बट जो अफगानिस्तान है उसके अकॉर्डिंग, है ना, इन्होंने किसको मारा था? है ना, निर्दोष औरतों बच्चों को मारा था 46, ठीक है। तो इसके ऊपर इंडिया ने इनको, है ना, बहुत खरा खोटा सुनाया है। और इंडिया ने बोला है कि भाई, है ना, कि ये सब नहीं करना चाहिए आपको, है ना। लड़ना है कंट्रीज के साथ लड़ो, आपको लड़ना है मिलिट्रीज के साथ लड़ो, बट एयर स्ट्राइक के नाम पे, टेरर एयर स्ट्राइक के नाम पे निर्दोष बच्चों को मारना बंद करो, और अपनी फेलियर्स के लिए दूसरों को, है ना, रिस्पॉन्सिबल ठहराना बंद करो, है ना। पाकिस्तान में अगर ट्रूली आप एग्जामिन करो तो पाकिस्तान में ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, ये चाइनीज लोगों को टारगेट किया जा रहा है, चाइनीज सिटीजन्स को, ठीक है। तो इसका तालिबान से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की खुद के अंदर दुश्मन इतने हैं ना कि अब इन्हें जरूरत ही नहीं है किसी और बाहर से दुश्मन की, है ना। ये खुद ही खुद को खत्म कर डालेंगे। देखो पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, इसमें ये है पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है ये, ठीक है। पाकिस्तान की जितनी भी सरकारी नौकरियां पाकिस्तान में होती हैं, 90% सरकारी नौकरियों पर इस स्टेट का कब्जा है, ठीक है। 90% रिसोर्सेज पे इस स्टेट का कब्जा है। ऊपर से सारी की सारी जो पॉलिटिक्स है ना, इसी स्टेट के अराउंड घूमती है। जितने इनके 90% 98% लीडर्स आते हैं वो इसी रीजन से आते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज कहाँ पे मिलते हैं ज़्यादातर? बलूचिस्तान में मिलते हैं,
है ना। अब बलूचिस्तान से के रिसोर्सेज जाके कहाँ यूज हो रहे हैं, पंजाब प्रोविंस में यूज हो रहा है। बलूचिस्तान वालों को कुछ नहीं मिल रहा, तो बलूचिस्तान वाले तो रिवोल्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ग्वादर पोर्ट पे क्या करेंगे, बम फोड़ेंगे वो, इधर उधर जो सुसाइड बॉम्बर है ना, सुसाइड बॉम्बिंग है वो कैरी आउट होगी। केपी के, है ना, इनकी लैंग्वेज अलग है थोड़ी सी, है ना, अफगानिस्तान से पश्तो बोली जाती है अफगानिस्तान वाली इधर, तो इनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। टीटीपी, है ना, टीटीपी क्या करना चाहती है, टीटीपी कोई बाहर से आया ग्रुप नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर ही क्रिएट हुआ टेरर ग्रुप है जो पाकिस्तान में इस्लामिक रूल लाना चाहता है, ठीक है। तो ये बॉम्बिंग कैरी आउट कर रहे हैं। इसमें तालिबान कहाँ से आ गया, ठीक है। आप तालिबान ने बोला था कि पाकिस्तान हमारे क्या कर रहा है, हमारे जो रिलेशन है चाइना के साथ वो डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, ये बोल के सेम इसी बात को दोहराया है ना इंडिया ने, कि भाई आपकी प्रॉब्लम्स है ना आपके घर में ही है, और आप क्या कर रहे हो, दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही आप इनका इनका नेचर ही ऐसा है ना, इनका जो कैरेक्टर है शुरुआत से ही ऐसा है ना, कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इंडिया का लेना देना, कुछ कुछ इनके यहाँ पे हो जाए, है ना, इंडिया का रॉ एजेंट। इन्हें दो ही चीज़ें आती हैं, एक तो रॉ भी नहीं बोलते, रा बोलते हैं ये, हमारे अकॉर्डिंग, है ना, इनके अकॉर्डिंग रा होती है, रा के एजेंट आ गए, है ना। तो रॉ को ब्लेम करते रहेंगे, रॉ ने ये कर दिया वो कर दिया, मोदी ये कर रहे हैं, आरएसएस ये कर रही है। तो मतलब इनकी जो सारी समस्याएं हैं ना, वो रॉ, आरएसएस, मोदी, इंडिया के अराउंड घूमती रहती हैं हमेशा, ठीक है। कभी अपनी गलतियों को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे ये, है ना। तो इंडिया ने बोला है कि भाई आप अपनी गलतियों को इंट्रोस्पेक्ट करो, आप दूसरों को ब्लेम करना बंद करो, है ना। आपके जो दुश्मन है ना वो आपके घर में ही छुपे हुए हैं, ठीक है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब जो बातें की गई हैं, है ना, इंडिया ने जो हिट आउट किया है पाकिस्तान पे, है ना, ये हमारे ऑफिशियल गवर्नमेंट ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, ठीक है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और मिनिस्टर जो स्पोक पर्सन है रणधीर जायसवाल, और इन्होंने ये सारा गुस्सा निकाला इनके ऊपर, ठीक है। कैटेगोरिकली बोला कि भाई आप, है ना, इंडिया हैज टेकन नोट ऑफ पाकिस्तान एयर स्ट्राइक ऑन अफगानिस्तान सिविलियन इन विच मैनी पीपल वर किल्ड, मैनी पीपल, टेररिस्ट का नाम इंडिया ने नहीं लिया है, ठीक है। तो देखो, है ना, ये होने वाला है नियर फ्यूचर में, मतलब इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन आप देखेंगे, है ना, भले ही वहाँ तालिबान है, हम उन्हें एक्सेप्ट करें या ना करें, ये दिखाता है कि इंडिया और तालिबान के जो अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो पहले जैसे ही रहे हैं, गवर्नमेंट बदलने से वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे एक कमी भी नज़र आती है मुझे, और वो कमी है हमारी इंडियन मीडिया की। ये हमारे इंडियन मीडिया में क्या डिस्कस किया जाता है, क्रैप डिस्कस किया जाता है ना। तैमूर ने आज किस कलर के कपड़े पहने हैं, बिग बॉस में क्या हो रहा है, ये सब बेकार का क्रैप। दैट इज़ वाई सी ग्रेड मीडिया कही जाती है हमारी, है ना, थर्ड ग्रेड मीडिया बोली जाती है। कोई ना तो इनकी क्रेडिबिलिटी है इसी वजह से, है ना इन पे कोई भरोसा करता है, ठीक है। क्योंकि काम की बातें तो करते नहीं, ठीक है। इतना अच्छा मौका था हमारे पास पाकिस्तान को नेम एंड सेम करने का, हमारी मीडिया में ये कवरेज होना चाहिए था 24/7 कि कैसे देखो इनोसेंट अफगानिस्तानियों को मार दिया, ठीक है। बट नहीं, हमारी मीडिया किसी और चीज़ में बिजी थी, ठीक है। तो एंड में आके ये इशू हमारी गवर्नमेंट को ही उठाना पड़ रहा है। देखो, अब गवर्नमेंट से हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ ये कर दो, पाकिस्तान के खिलाफ ये कर दो, बट हमें भी साथ देना होता है, ठीक है। और यहाँ पर जब प्रोपेगेंडा वॉर होती है, ठीक है, दो कंट्रीज के बीच में, तो वहाँ पे मीडिया का अहम रोल होता है। तो जब मीडिया ही नहीं बोल रही है तो इंडियन जो गवर्नमेंट है वो कैसे अपने आप पे मतलब वो करेगी। अब क्या होगा, ये बातें ऑफिशियली हो जाएंगी, अब ऑफिशियली पाकिस्तान से एक स्टेटमेंट आ जाएगा, है ना, नैरेटिव नहीं बिल्ड हो पाएगा। तो हमारी इंडियन मीडिया की एक कमी है, और इंडियन मीडिया को ये सब इस पर वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया अफगान, अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो क्या इम्पैक्ट होंगे इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। आप देखो, पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ ना कुछ आएगा नेगेटिव ही, ठीक है। और इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन मैंने आपको बता दिया कि ऑल टाइम हाई पे जाने वाले हैं। तालिबान बहुत अच्छे नज़रिए से देखता है इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो पसंद करते हैं बहुत इंडिया को, ठीक है। बहुत सारे ट्रैवलर्स जाते हैं, आप ब्लॉग देखो, मैं बहुत सारे ब्लॉग देता हूँ, वहाँ पे पैसे नहीं लेते इंडियन से, ठीक है। तो ये इंडियंस की रेपुटेशन है, तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है और वेलकमिंग स्टेटमेंट है। और ऐसे ही स्टेटमेंट की अपेक्षा थी इंडियन गवर्नमेंट से, कम मुझे, ठीक है। क्योंकि मेरा बहुत सिंपल सा मानना है कि जियो पॉलिटिक्स में कोई टेररिस्ट कोई अपना कोई पराया नहीं होता है, ठीक है। तालिबान को मानती होगी टेररिस्ट दुनिया, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स में जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर होता है। तो अगर तालिबान हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो हम खड़े होंगे तालिबान के साथ में,
ठीक है, नो मैटर वो अपने कंट्री में जाने क्या कर रहे हैं, टेररिज्म फैला रहे हैं, सरिया लॉ फैला रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है, बट हमारे सपोर्ट में खड़े हुए हैं, ठीक है, हमारे इंटरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो वो हमारे सगे हैं, ठीक है। तो ये इस इशू के बारे में मेरा ओपिनियन रहा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।